आपको बता दें कि ये सैयद अबुल हसन जो कि हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के अताई बेटे हैं, जिन्हें मीठे मदार के नाम से जाना जाता है, उनका आस्थाना ये है। साल में एक बार ही जो है ये दरवाज़ा खुलता है, वो भी जो ख़ास जो यहाँ के खुद्दाम हैं उनके घर से चादर आती है। तो नाज़रीन, ये मुँह मुबारक है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद है, जहाँ पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार नमाज़ पढ़ने की तशरीफ़ लाए और अफजल वक्त में आपने नमाज को अदा किया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप है हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं बाराबंकी ज़िले के किंतूर शरीफ में वाक़ हूँ और किंतूर शरीफ आपको बता दूँ कि किंतूर शरीफ में हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के दो अजीम खलीफा हज़रत काजी महमूद किंतूरी और आपके बेटे मीठे मदार जो कि अताई बेटे हैं हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, उनका आस्थाना यहाँ पर वाक़ है। इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको पूरी डिटेल के साथ इन आस्थानों की ज़ियारत करवाई जाएगी। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के सिलसिले से मुतालिक बहुत से बुजुर्गान दीन के हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर ज़ियारत करवाई जाती है। इसके पहले हमने आपके जो मोतबर खलीफा है काज़ी मुताहर कलाशेर मावर शरीफ, उनकी ज़ियारत करवाई थी। और आज हम किंतूर आए हैं जहाँ पर हज़रत काजी महमूद किंतूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है, उनकी भी ज़ियारत हम आपको करवाएंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि और भी लोग हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के इन जो खलीफा हैं उनसे उनको जान सकें और इन अजीम बारगाहों में तशरीफ लाकर यहाँ के फैज़ को हासिल कर सकें। यहाँ पर जो इमाम साहब हैं वो हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह अभी उन्हीं के साथ हम यहाँ पर पूरी ज़ियारत करेंगे। और आपको बता दें कि इस खानकाह में दीनी इदारा भी चलता है जो कि मदरसा गुलशन मदार के नाम से वाक़ है और माशाअल्लाह बहुत ही कसीर तादाद में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दीन तालीम हासिल करते हैं। तो चलिए आपको चल करके पूरे आस्थाने की ज़ियारत करवाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा मंजर है इस वक्त काजी महमूद किंतूरी उर्फ मीठे मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इन आस्थानों पर। तो नाज़रीन, इस वक्त हम बाराबंकी की किंतूर शरीफ में वाक़ हैं और ये किंतूर शरीफ जो है ये बाराबंकी से तकरीबन जो है 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और मसौली शरीफ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है ये किंतूर शरीफ। और यहीं पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के जो मशहूर मारूफ खलीफा हैं काजी महमूद किंतूरी और उनके बेटे जो है अबुल हसन, उनका यहाँ पर मज़ार अक़दस वाक़ है। इंशाअल्लाह मैं अभी अंदर चल के आपको उनका मज़ार अक़दस की ज़ियारत करवाऊँगा। और माशाअल्लाह यहाँ पर मदरसे भी चलते हैं, एक काजी महमूद किंतूरी और एक जो मीठे मदार गुलशन मदार, उनके नाम से दो मदरसे चलते हैं। और ये माशाअल्लाह आपका आस्थाना है, देखिए माशाअल्लाह कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो मज़ार बने हुए हैं और भी यहाँ पर मज़ारात बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सैयद अबुल हसन जो कि हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के अताई बेटे हैं, जिन्हें मीठे मदार के नाम से जाना जाता है, उनका आस्थाना ये है। और आपके वालिद ग्रामी हज़रत काजी महमूद किंतूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये दोनों आस्थाने यहाँ पर वाक़ हैं। और अभी हम आपको उस मस्जिद की भी ज़ियारत करवाएंगे कि जहाँ पर हज़रत काजी महमूद किंतूरी और हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का मुनाजरा हुआ था, जिस मस्जिद में हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार आए और आपने वक्त पर नमाज अदा कर लिया। तो उस पर हज़रत काजी महमूद किंतूरी जब आए तो आपने रश्क किया और कहा कि आपने मेरे आने से कबल कैसे नमाज अदा कर ली। जिसके बाद हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार ने आपके इल्म को सल्ब कर लिया और काजी महमूद किंतूरी ने कहा कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार ने फरमाया कि ले आओ वो कुरान ले आओ और दिखाओ मुझे कहाँ पर क्या लिखा है। तो जिसके बाद हज़रत काजी महमूद किंतूरी उस कुरान को लाए और आपने उसमें देखा कि उस कुरान में कुछ नहीं लिखा हुआ था, उसके सारे पन्ने जो थे वो पूरी तरह से सादे थे। और उसके बाद हज़रत काजी महमूद किंतूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इस बात का इल्म हुआ कि यकीनन ये हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आपने उनसे माफ़ी की और आपके हाथों पर मुरीद हुए और आपका ही खिरका खिलाफत पहना। तो ये आपका मज़ार बना हुआ है माशाअल्लाह। और इधर ये आपका जो हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार
कि अताई बेटे जो हैं उनका मज़ार ये यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आस्थाने हैं। और ये किंतूर शरीफ में है इस वक्त हम, जो कि ज़िला बाराबंकी में पड़ता है। आप मसौली शरीफ से तो तकरीबन 10 किलोमीटर आगे आएंगे तो वहाँ पर रानी बाज़ार पड़ता है। और रानी बाज़ार के बाद से आप रामनगर आ सकते हैं। और रामनगर के बाद आप किंतूर के लिए किसी से भी पूछ लेंगे, आप आसानी के साथ किंतूर तशरीफ़ ला सकते हैं। और एक रवायत और ये बताई जाती है कि हज़रत काजी महमूद किंतूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बार आपने हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार को इबादत करते हुए देखा और आपकी वज़्द की कैफियत को देखा और कहा कि हुजूर मैं चाहता हूँ कि एक बेटा मेरे पास जो हो वो आप जैसा हो। तो उसके बाद हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि ऐ काजी, मेरी पुश्त में अल्लाह ताला ने एक फ़र्जंद रखा है जो मैं तुम्हारी पुश्त में मिला देता हूँ। और जिसके बाद हज़रत मीठे मदार आपकी उस कौल के बाद 3 साल बाद आपकी विलादत हुई और आप हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार ने आपका नाम मीठे मदार रखने के लिए आपसे पहले ही कह दिया था। तो ये हज़रत अबुल हसन उर्फ मीठे मदार का आस्ताना मुबारक बना हुआ है, जो खलीफा हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार है। और नाज़रीन, आप ये सजरा देख सकते हैं, सैयद अबुल हसन मीठे मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये सजरा है। आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको वो मस्जिद भी दिखाऊंगा जहाँ पर हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार और काजी महमूद किंतूरी की मुलाकात हुई थी। एक वक्त तक ये मस्जिद पुरानी थी, लेकिन अब इसे तोड़ करके फिर से बना दिया गया है। और ये ही वो मस्जिद है जहाँ पर हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार नमाज़ पढ़ने की तशरीफ़ लाए और अफजल वक्त में आपने नमाज को अदा किया था। तो आप देख सकते हैं ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। और एक वक्त तक ये मस्जिद उसी हालत में थी, लेकिन अभी कुछ अरसे ही पहले इसे तोड़ करके फिर से बना दिया गया है। तो आप इसकी भी ज़ियारत कर सकते हैं। और माशाअल्लाह अल्लाह के वलियों के आस्थाने पर इसी तरह का फैज़ जारी व सारी है। और हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार वो अजीम बुज़ुर्ग हैं कि जिनके सर चश्मा फैज़याब से एक साल आरम सैरयाब हो रहा है। और आपके मुरीदीन और खलीफा इतनी कसीर तादाद में हैं कि हिंदुस्तान का कोई कस्बा या कूचा आपकी आमद आवरी से बाकी नहीं रहा। और उसी के चलते दुनिया के तमाम गोशों में आपके मुरीद और खलीफाओं की इतनी कसीर तादाद है। और उसी फहरिस्तों को जोड़ते हुए मैं आज हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार के जो मोतबर खलीफा हैं, मशहूर मारूफ खलीफा है काजी महमूद किंतूरी, जो कि किंतूर शरीफ बाराबंकी में वाक़ हैं, आज हम वहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। तो नाज़रीन, ये जो अताई बेटे हैं हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार के मीठे मदार, ये उनका आस्थाना है। और ये आपको बता दें कि ये जो है ये उर्स में जो 15, 16, 17 जमादिल अव्वल को हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार का उर्स मकनपुर में होता है। और उसके बाद 18 को यहाँ पर मनाया जाता है। आप 17, 18, 19 को यहाँ पर मनाया जाता है। और साल में एक बार ही जो है ये दरवाज़ा खुलता है, वो भी जो ख़ास जो यहाँ के खुद्दाम हैं उनके घर से चादर आती है और उसको चढ़ाने के लिए ही सिर्फ इसको साल में एक बार ही खोला जाता है। और उधर वो काजी महमूद किंतूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है, वो तो नहीं, वो तो खुल जाता है वक्त पर, मौके पर खुलता है। लेकिन ये आस्थाना जो है मीठे मदार का, ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। और ये आप ज़ियारत कर रहे हैं हज़रत काजी महमूद किंतूरी, किंतूर शरीफ में हैं इस वक्त हम लोग। और माशाअल्लाह बहुत से आस्थाने बने हुए हैं और अल्लाह के पाक वलियों से किंतूर शरीफ की ये सरजमीन लबरेज़ है। बहुत से औलिया इकराम किंतूर शरीफ की इस ज़मीन पर आज भी जलवा अफरोज़ हैं और हज़ारों मुसलमानों की बस्ती से भी लबरेज़ है किंतूर शरीफ। और औलियाओं का फैज़ है किंतूर शरीफ की इस बस्ती पर। तो नाज़रीन, ये मुँह मुबारक है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो यहाँ किंतूर शरीफ की इस बारगाह में रखा हुआ है। और इसकी जो आम तौर पर ज़ियारत है वो 11 रबीउल अव्वल को कराई जाती है। और जो भी आसपास के लोग हैं और जो उस मौके पर आते हैं वो इस मुँह मुबारक की ज़ियारत करते हैं। और माशाअल्लाह बहुत ही ख़ास होती है वो ज़ियारत और हज़ारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुँह मुबारक की ज़ियारत करने के लिए।
और माशाल्लाह आप भी देख सकते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक जो किंतूर शरीफ की इस बारगाह में रखा हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ पर जो आलिम साहब हैं उन्होंने इसकी ख़ास तौर पर हमें ज़ियारत करवाई है। और इसकी जो आम ज़ियारत है वो 11 रबीउल अव्वल को कराई जाती है, जिसमें तमाम इलाकाई लोग और जो भी यहाँ बारगाह में आते हैं वो इसकी ज़ियारत करते हैं माशाल्लाह। तो आप भी ज़ियारत का शर्फ हासिल कर रहे हैं।